न्यूज स्टूडियो में खुश आमदीद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आला पंजाब ने चिल्ड्रन अस्पताल में बनने वाले इंडोर ब्लॉक का दौरा किया है। इंडोर ब्लॉक में मरीज बच्चों को दी जाने वाली सहूलतों से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। वजीर आला पंजाब ने मरीज बच्चों की इयादत भी की है। अस्पताल का इंडोर ब्लॉक साबिक हुकूमत के दौर में बनाया गया था। आपको बताते चलें कि साबिका दौर हुकूमत में बनने वाले इंडोर ब्लॉक का दौरा किया है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इंडोर ब्लॉक में मरीज बच्चों को दी जाने वाली सहूलियात से मुतालिक उन्हें ब्रीफ भी किया गया और वजीर आला पंजाब ने मरीज बच्चों की इयादत भी की है। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं। वार्ड के मुख्तलिफ कमरों में वो गए, मरीजों से मुलाकात की, उनकी इयादत भी की मरीज बच्चों की, और साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि मरीज बच्चों को दी जाने वाली सहूलियात से मुतालिक उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई है। इस मौके पर वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद भी वजीर आला के हमरा मौजूद थी और डीन चिल्ड्रन हॉस्पिटल की जानिब से तमाम तर सहूलियात जो वहां पर मरीज बच्चों को है दी जा रही हैं उस हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। मनाजिर आपके सामने। वजीर आला पंजाब ने चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया है। कि चिल्ड्रन अस्पताल आमद मरीजों तीमारदारों के लिए जहमत बन गई। मरीजों की तीमारदारी के लिए वजीर आला की आमद के बायस सड़क ब्लॉक किए रखी। आपको बताते चलें बच्चा अंदर बीमार है जाने दें, खातून तीमारदार की दुहाई। वजीर आला दौरा कर रहे हैं, जाएंगे तो अंदर जाने की इजाजत होगी। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ऐसा बताया गया। आप देख सकते हैं वजीर आला की आमद के मौके पर चूंकि इंतजामात किए गए तो मरीज बच्चों की तीमारदारी के लिए आने वालों को अंदर जाने की इजाजत ना दी जा सके, जिसकी वजह से वालिदैन भी वहां पर बच्चों के परेशान नजर आए। आपको बताते चले वजीर आला की आमद के मौके पर अस्पताल में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के पेश नजर तमाम लोगों का दाखिला बंद कर दिया और लोगों का इस हवाले से क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। इतनी देर से इधर उधर जा रहे, अंदर अंदर नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने मुझे रोते देखा तो फिर जाने दिया। मेरा छोटा बेटा उसके ना गुर्दों में पानी है, उसके गुर्दे फेल हो रहे हैं, तो ये अंदर नहीं थे जाने दे रहे। ठीक से बताते भी नहीं थे क्या है मेरे बेटे को, इतना मसला खराब हो गया। फिर बताया कि इसके गुर्दे फेल हो रहे हैं। ये बच्चा हमारा कार्डियोलॉजी वार्ड में है और उसको बहुत सख्त रात से वो आईसीयू में है, तो रात को उसकी बिल्कुल सांस नहीं थी चल, अभी वो अंदर भी नहीं जाना, माँ उसकी उसको लैंग्वेज भी नहीं आती। वो कहते 5 नंबर गेट पे जाओ, कोई कहते 2 नंबर गेट पे जाओ, और इतने बदतमीज गार्ड धक्के मारते हैं। यार इधर हम लड़ने नहीं आए, किसी से झगड़ने नहीं आए, बच्चे का अल्लाह उसको मार देता कि हमें इसे तो छोड़। मरीज बच्चों के अहले खाना का क्या कहना था आपने मुलाहिजा किया। वज़ीर आला किया और लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब मेंटल अस्पताल में मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए इलाजगाह का इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने किया। उस्मान बुज़दार ने 100 बेड्स पर मुश्तमिल इलाजगाह का बाकायदा इफ्तिताह किया। वज़ीर आला का इलाज के लिए कायम करदा एडिक्शन सेंटर के मुख्तलिफ शोबों का भी दौरा। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ वार्ड्स में दौरा किया, मंशियात के आदी अफराद से मुलाकात भी की। मंशियात के आदी अफराद के लिए कायम जिम्नेजियम का भी दौरा किया। वज़ीर आला ने मरीज ने अपने हाथ से तैयार पेंटिंग वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार को पेश की। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। मंशियात के आदी अफराद के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाया गया है। वज़ीर आला का ऐसा कहना था। अस्पताल में पौधा भी लगाया उन्होंने और साथ ही साथ आपको बताते चले कि अस्पताल को फंक्शनल किया है, 62 डॉक्टर्स भर्ती किए हैं, ऐसा कहना था वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का। जी हाँ, वज़ीर आला पंजाब ने इस मौके पर पौधा लगा के क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत जो है वो शिरकत भी की है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का महकमा हायर एजुकेशन का दौरा। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया है। वज़ीर आला ने साइलिन के मसाइल सुने और अहकामात भी जारी किए। सफाई सुथराई समेत सर्विस डिलीवरी के निज़ाम को बेहतर करने की हिदायत भी जारी की गई। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर हायर एजुकेशन को सेक्रेटेरिएट में कमरा देने की भी हिदायत की। सेक्शन के हालात बेहतर करें और अवामी मसाइल को अव्वलीन तरजीह समझकर हल करें। जी पूरे पंजाब में इंशाल्लाह जिला में करेंगे, इंशाल्लाह डेफिनेटली करेंगे, आप देखेंगे। अच्छा सर, ये बताया जाता है कि आपके आने से अखराजात बढ़ गए। हाँ, वो कैसे? ऑफिस के जहाँ पे आपने कहा था 9 लाख रुपए हैं, वो कैसे बढ़ गए? दोबारा बढ़ गए। आप दोबारा चेक कर लें। क्या एतराज़ात विजिट लाहौर से हट के दीगर जी पूरे पंजाब में इंशाल्लाह जिला में करेंगे, इंशाल्लाह डेफिनेटली करेंगे, आप देखेंगे। अच्छा सर, ये बताया जाता है कि आपके आने से अखराजात बढ़ गए। हाँ, वो कैसे? ऑफिस के जहाँ पे आपने कहा था 9
वज़ीर आला पंजाब का इस मौके पर गुफ्ते हुए क्या कहना है आप मुलाहिजा कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी किया है, साइलिन के मसाइल भी सुने हैं, मौके पर अहकामात भी जारी किए हैं। सफाई सुथराई समेत सर्विस डिलीवरी के निज़ाम को बेहतर करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। सेक्शन के हालात बेहतर करें और अवामी मसाइल को अव्वलीन तरजीह समझकर हल करें, वज़ीर आला की जानिब से ये हिदायत जारी की गई। का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे मशहूर जमानत साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर 10 संगीन मुकदमात से साफ बच निकले, तमाम मुकदमात में बेगुनाह करार दे दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं जमालुद्दीन जमाली इस रिपोर्ट में। आबिद बॉक्सर पर कत्ल, इक़दाम कत्ल, जालसाजी, फ्रॉड और जायदाद पर कब्जे समेत संगीन इल्जामात थे। मुख्तलिफ थानों के 10 मुकदमात एक एक करके आखिरकार खत्म हो गए। आज मेरे तमाम केसेस ख़त्म हो गए हैं। ख़त्म से मुराद 10 माह मेरी तफ्तीश होती रही है, हर पहलू से तमाम रिक्वायरमेंट पूरी की गई हैं और उसके बाद मुझे तमाम मुकदमात में बेगुनाह अनाउंस कर दिया गया है। जवाद फिरदौसी कत्ल केस में मुद्दई मकतूल के भाई इरफात फिरदौसी अदालत में पेश हुए और कहा कि मुझे यकीन हो गया है कि आबिद बॉक्सर मेरे भाई के कत्ल में मुलविस नहीं है। न्याय दिया कि मैं आपके आबिद बॉक्सर साहब ने भी न्याय दिया कि मैं आपके भाई के मुकदमे में मुलविस नहीं हूँ और ना मेरा किसी का किरदार है। हम एज ए मुसलमान कुरान से आगे हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है, तो इसी बेस पर मैंने उनको पर्चे में डिस्चार्ज करने का। मूनलाइट सिनेमा के मालिक के कत्ल केस में आबिद बॉक्सर पहले ही बेगुनाह साबित हो गए थे। आबिद बॉक्सर का कहना था कि मैं 11 साल अपने बच्चों से दूर रहा, मुल्क से भागना पड़ा, मेरे सर की कीमत रखी गई। शहबाज शरीफ ने झूठे मुकदमात बनवाए, हुकूमत झूठे पर्चे कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। 11 साल में एब्सकॉन्डर रहा हूँ, 11 साल मेरी हेड मनी रखी गई, मुझे 3 दफ़ा इंटरपोल से गिरफ्तार करवाया गया बेगुनाह मुकदमात में। आज मुझे कोई यहाँ का साहिब इक़्तिदार आदमी ये बता दे कि वो मेरे 11 साल मुझे वो लौटा सकता है। अदालत से जाते हुए आबिद बॉक्सर पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। आबिद बॉक्सर ने मुकदमात खत्म होने पर विक्ट्री का निशान भी बनाया। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिरी 42। और अभी हमको बताएं, पंजाब पुलिस से काली भेड़ निकालने का फैसला कर लिया गया है। आईजी पंजाब ने करप्ट अफसरान को ओहदों से हटाने का फैसला कर लिया है। इब्तिदाई तौर पर 40 करप्ट डीएसपीज को फारिग करने के लिए लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। करप्ट अफसरान को ओहदों से फारिग करने का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। अली साही से जान देते हैं। जी अली साही। पंजाब मंत्री सलीमी की जानब से चंद रोज़ कबल एक आला अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई थी, जो कि पंजाब पुलिस में करप्ट अफसरान और काली भेड़ों को पॉइंट आउट करने के लिए उन्होंने तमाम जो मुतलका एजेंसीज़ हैं उनसे डाटा इकट्ठा किया है और इब्तदाई तौर पर 40 के करीब जो SDPOs हैं उनकी लिस्टें तैयार की गई हैं, जिनको उनके ओहदों से हटाए जाने का जल्द इम्कान है और 1-2 रोज़ में इन तमाम अफसरान की मौतूदी का सस्पेंशन का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। IG पंजाब ने इस तमाम अमल का मज़ीद दायरा कार बढ़ाने का हुक्म दिया है और इसका तमाम SSPs तक जो है वो अब रिपोर्ट तलब की गई है। IG पंजाब की जानब से तमाम RPOs को यह भी हुक्म जारी किया गया है कि ASI से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के जो अफसरान हैं उनकी भी लिस्टें मुरतब करके IG पंजाब को भिजवाई जाएँ, ताकि जितने भी करप्ट और काली बेड़े पंजाब पुलिस में इस वक्त काम कर रही हैं उनको उनके ओहदों से हटाया जाए, ताकि आवाम को बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जा सके और उनको सर्विस डिलीवरी का मेयार जो है वो बेहतर बनाया जाए। तो इब्तदाई तौर पर 40 DSP हम जो हैं वो फाइनल कर लिए हैं, जिनको 1-2 रोज़ के अंदर मुअत्तली का नोटिफिकेशन। अली साही, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अभी आपको बताएं, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में होने वाली मुबैना करप्शन का मामला है और प्राइमरी हेल्थ केयर में करप्शन पर नैब ने तहकीकात के लिए रिकॉर्ड तलब कर लिया है। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने सेक्शंस को तलब करके रिकॉर्ड नैब को देने के लिए मरासला इरसाल कर दिया है। मनपसंद भर्तियां और प्राइवेट कंपनियों को ठेकों के खिलाफ तहकीकात का आगाज हो गया है। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद चौधरी। जी, नैब की जानिब से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट समेत दीगर शोबों में जो मुबैना बेज़ाब्तियाँ और बड़े पैमाने पर करप्शन है उसकी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। नैब की जानिब से सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को एक मरासला इरसाल किया गया है, जिसमें तफसीलात और तमाम रेलेवेंट रिकॉर्ड मांगा गया है, जिसके तहत जो PMU में जो एडमिन ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर समेत बजट एंड फाइनेंस ऑफिसर, प्रोक्योरमेंट सेक्शन का स्टाफ, उनकी तनख्वाहें, उनकी भर्ती किन कवानीन और कवायद के तहत की गई, इसकी तमाम तफसीलात जो है वो मांगी गई हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी जो है वो डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों और मराकज़ सेहत जो है उनके वहाँ पे तैनात करने के लिए जिससे सिक्योरिटी गार्ड्स हासिल किए गए थे, ये जो पैसिफिक सिक्योरिटी कंपनी है उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो किन शराइत पर किया गया, किन कवानीन के तहत किया गया,
और किस तरीक़ाकार के तहत किया गया, इसकी तफसीलात भी मांगी गई हैं। और IV कैनोला की जो प्रोक्योरमेंट है, जो ख़रीदारी है, उसका तमाम रिकॉर्ड भी मांगा गया है। इसके अलावा जो एम्बुलेंसेज थी, गायनी एम्बुलेंसेज, उनके लिए जो चाइना के ऑक्सीजन सिलेंडर ख़रीदे गए, वो किन जो है वो तरीक़ेकार के तहत जो है वो ख़रीदे गए। इसके अलावा जो जनरेटर जो हैं वो ख़रीदे गए और उनकी जो तनसीब है, उनकी जो मरम्मत है, देखभाल है, उनको ऑपरेशनल करना है, इसका जो ठेका है वो किन क़वाइद व ज़वाबित के तहत जो है वो दिया गया। ये तमाम जनरेटर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में जो है वो नस्ब किए गए थे। इसकी भी तफसीलात मांगी गई हैं। इसके अलावा दीगर जितनी भी प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के तहत हुई है, ये अरबों रुपए की ख़रीदारियाँ हैं, इसका तमाम रिकॉर्ड जो है वो भी नैब ने मांग लिया है। इसके साथ साथ IRMNCH जो माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम है, उसके सरबराह डॉक्टर मुख्तार हुसैन सैयद जो हैं, उनकी तैनाती किन रूल्स के तहत की गई, जबकि वो उस वक्त DG हेल्थ के तौर पे काम कर रहे थे और उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ये किन क़वाइद व ज़वाबित के तहत दिया गया। दीगर एडिशनल डायरेक्टर्स जो हैं वो किन क़वाइद व ज़वाबित के तहत भर्ती किए गए, ये तमाम तर तफसीलात मांगी हैं। नैब का ख़त मौसूल होने के बाद सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से तमाम मुतल्लिका सेक्शंस को जो नैब ने ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। अराजी के मुतबादिल प्लॉट अलॉट न करने का मामला DG LDA आमना इमरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने आमना इमरान को जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने सुल्तान अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की है। आपको बताते चलें, अराजी के मुतबादिल प्लॉट अलॉट न करने का ये मामला है। DG LDA आमना इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और अदालत की जानिब से जवाब भी तलब किया गया है। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे मुशीर वजीर आला पंजाब चौधरी मोहम्मद अकरम का टोलिंटन मार्केट में ऑपरेशन नाकिस हिकमत अमली की नजर हो गया। चौधरी मोहम्मद अकरम के मौका पर पहुंचने से पहले ही माफिया ने बोरी बिस्तर गोल कर लिया। तफसीलात उस्मान अलीम की इस रिपोर्ट में। मुशीर वजीर आला पंजाब चौधरी मोहम्मद अकरम की जानिब से आज टोलिंटन मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जाना था, जो कि नाकिस हिकमत अमली के बायस नाकाम हो गया। दादा गंजबख्श टाउन का एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड मौके पर पहुंचकर चौधरी मोहम्मद अकरम के आने का इंतजार करता रहा, जबकि इसी दौरान तजावुजात माफिया ने फौरी तौर पर अपना सामान उठाना शुरू कर दिया। तजावुजात माफिया ने बरामदों और सड़क पर लगाए गए परिंदों के पिंजरे और दीगर सामान छतों पर चढ़ा दिया, जबकि परिंदे निकाल कर दुकानों में बंद कर दिए गए और शटर डाउन कर दिया गया। जब चौधरी मोहम्मद अकरम मौके पर पहुंचे तो ना ही तजावुजात मिली और ना ही तजावुजात माफिया। चौधरी मोहम्मद अकरम ने टोलिंटन मार्केट इंतजामिया को वार्निंग दी कि 2 रोज में तजावुजात का मुकम्मल सफाया कर दिया जाए। बसूरत दीगर तजावुजात माफिया आज तो बच गया, रोज रोज नहीं बचेगा। इन्होंने 1 हफ्ते में कोई काम नहीं किया था, तो आज उसी बंडे के बाद मैं कमिटमेंट के मुताबिक आया हूँ और इस वक्त ये भाग गए हैं। और भागने का मतलब ये है कि कल ये मार्केट फिर खुलेगी। अगर इन्होंने हमें आज कोई फर्म एग्रीमेंट कमिटमेंट ना दी तो हम इस ऑपरेशन को कल कंप्लीट कर लेंगे। शहर में इंसदाद तजावुजात की कार्रवाइयों के हवाले से मौसर हिकमत अमली और मॉनिटरिंग टीमें तश्कील देने की जरूरत है, ताकि ऑपरेशन से कबल ही तजावुजात माफिया भागने में कामयाब न हो। कैमरामैन AD मलिक के हमरा उस्मान अलीम, C42। अब FIR के लिए कॉपी लेने के लिए थानों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। IG पंजाब का FIR कॉपी के लिए नया सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। FIR इंदराज के फौरी बाद ऑनलाइन सिस्टम पर अपडेट होगी। IG पंजाब की जानिब से बताया गया, ऑनलाइन FIR सिस्टम पर शहरी मुतल्लिका थाने का नाम दर्ज कर सकेंगे। ऑनलाइन सिस्टम जल्द मुतारिफ करा दिया जाएगा। IG अमजद सलीमी की जानिब से ये कहा जा रहा है। आपको बताते चलें, FIR की कॉपी लेने के लिए अब थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। FIR की कॉपी के लिए नया सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया गया है और इसके इंदराज के फौरी बाद ऑनलाइन सिस्टम पर यह अपडेट होगी। ऑनलाइन FIR सिस्टम पर शहरी मुतल्लिका थाने का नाम दर्ज करेंगे। ऑनलाइन सिस्टम जल्द मुतारिफ करा दिया जाएगा। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी की जानिब से बताया गया है कि ऑनलाइन सिस्टम जल्द अज जल्द मुतारिफ कराया जाएगा। जबकि IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी की सरबराही में RPOs कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में जराइम के खात्मे, इश्तिहारियों की गिरफ्तारी पर हिकमत अमली तय की गई। मोबाइल फोन चोरी की रोकथाम, शोहदा के बच्चों की भर्तियों की हिकमत अमली भी तय की गई है। जराइम की सूरत हाल की मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए बराह रास्त IG खुद मॉनिटरिंग करेंगे और मोबाइल चोरी की रोकथाम के लिए ऐप को फैलाने के लिए हर जिले से 2 अफसरान की ट्रेनिंग का फैसला भी किया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है। 25 रोज गुजरने के बावजूद रवा माह तनख्वाह की अदायगी नहीं हो सकी। हसन अली से जानते हैं। हसन, क्या सूरत हाल है?
جی بالکل، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان کے ملازمین کی جو تنخواہوں کا مسئلہ تھا وہ ابھی تک اسی طرح سے جاری ہے، اور آج جیسے کہ 25 تاریخ ہو چکی ہے، 25 روز جو ہیں وہ رواں ماہ کے گزر چکے ہیں، لیکن جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہوں کی ادائیگی جو ہے وہ نہیں ہو سکی، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان کا جو بیل آؤٹ پیکج حکومت نے فراہم کرنا تھا اس کے حوالے سے بھی تاحال کسی بھی قسم کی کوئی بھی پیش رفت جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ اسی والے سے مزید بات کریں گے، یہاں پہ میرے ساتھ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان کے ملازم جو ہیں موجود ہیں۔ جی یہ بتائیے گا کہ تنخواہیں آپ لوگوں کو آج 25 تاریخ ہو گئی ہے، ابھی تک ادا نہیں کی گئیں، کیا مشکلات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج 25 تاریخ ہو گئی ہے، کچھ ریجنز میں ہمارے ملازمین کو ابھی تک تنخواہیں نہیں ملی، خاص طور پہ لاہور میں ہیں، ان کو ہاؤس سیلنگ تک نہیں ملی۔ مہینے کے لوگ زیادہ تر مزدور جو ہیں کرایہ دار مکانداری پہ رہ رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں دشواری ہو رہی ہے، بچوں کو فیسیں ادا کرنی ہیں، کرایہ داری کے بل ادا کرنے ہیں، بجلی کے بل ادا کرنے ہیں، تو ابھی تک ہاؤس سیلنگ کا مسئلہ چل رہا ہے، وہ بھی نہیں ملا۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس اس ٹائم سامان نہیں ہے، مین جو آئٹم ہے، سامان ہوگا تو ہماری ظاہر ہے کہ پروفٹ ہوگا، تنخواہیں چلے گی۔ سامان گورنمنٹ سے ہماری اپیل ہے کہ سب سے پہلے بیل آؤٹ ہماری بحال کی جائے، ہماری پرچیزنگ بحال کی جائے۔ جیسے کہ میرے ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان کے ملازم۔ بہت شکریہ حسن علی کو بتائیں کہ وزیر اعظم نے ML1 منصوبے پر 28 مارچ کو اجلاس طلب کر لیا ہے۔ میٹنگ کال کے بعد ریلوے انتظامیہ ML1 منصوبے کی تکمیل کے لیے متحرک ہے۔ چیئرمین ریلوے اجلاس میں شرکت سے قبل منصوبے پر بریفنگ لیں گے۔ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ سکندر سلطان بروز بدھ لاہور ہیڈ کوارٹر میں اجلاس کی صدارت کریں گے۔ AGM ریلویز، چیف الیکٹریکل انجینئر، چیف پرسنل آفیسر شرکت کریں گے۔ چیف سگنل آفیسر سمیت دیگر اعلیٰ افسران بھی اس میں شرکت کریں گے۔ اعلیٰ سطحی یہ اجلاس ہوگا جس میں چیف الیکٹریکل انجینئر ML1 سے متعلق PC1 پیش کریں گے۔ کوٹ لکھپت جیل کے باہر ٹرین روکنے پر لیگی کارکنوں کی گرفتاری اور رہائی کا معاملہ، سیشن عدالت میں لیگی وکلا نے کارکنوں کی رہائی پر جشن منایا۔ صدر نون لیگ لائرز فورم رائے لیاقت کھرل کو ہار پہنائے گئے اور مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔ رائے لیاقت کھرل بھی ٹرین کے انجن پر چڑھنے والوں میں شامل تھے۔ نواز شریف سے اظہار یکجہتی کے لیے جیل گئے تھے۔ رائے لیاقت علی کھرل کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کوٹ لکھپت جیل کے باہر ٹرین روکنے پر لیگی کارکنوں کی گرفتاری اور رہائی کا یہ معاملہ ہے۔ ادھر لیگی کارکنوں پر مقدمہ درج کرنے کے خلاف قرارداد اسمبلی میں جمع کرائی گئی۔ قرارداد MPA انیزہ فاطمہ کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے۔ لاہور پولیس نے لیگی کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ لیگی کارکن قیادت سے اظہار یکجہتی کے لیے کوٹ لکھپت جیل گئے۔ متن میں یہ کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ ٹرین روکنے پر پولیس نے کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ مقدمے سے آزادی اظہار رائے کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کچھ آپ کو بتائیں گے شاہی مطبخ خانے کی بحالی کا منصوبہ آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ قلعے میں واقع اس تاریخی عمارت کے بارے میں جان لیتے رضا کھرل سے۔ جی رضا کھرل۔ جی، شاہی مطبخ خانہ یا رائل کچن کی تزئین و آرائش اب آخری مراحل میں ہے، اور چند دن بعد جیسے محکمہ وارلڈ سٹی اتھارٹی کہہ رہا ہے کہ 31 مارچ تک یہ پوری طرح آپریشنل ہو جائے گا اور یہاں پہ فنکشن تقاریب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ چند دن پہلے یہاں تقاریب پہلے بھی ہوئی ہیں۔ یہ رائل کچن پہلے تو بالکل کوڑے کا ڈھیر بنا ہوا تھا، اور 2017 کے درمیان میں یہ بحالی کا منصوبہ شروع ہوا، اور اس کے بعد سے اب تک یہ فرش بنایا گیا اس کا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ عمارت جو بنیادی پرانی عمارت ہے مغل دور کی جو خستہ حال ہو چکی تھی، اس کو صحیح کیا گیا، اس کے ڈومز یعنی گنبد بہتر کیے گئے ہیں، اور پھر جا کے یہ حصہ جو بالکل ڈیبریز کا شکار ہو چکا تھا، خراب ہو چکا تھا، اس کو ری انفورس کیا گیا ہے، اس کو مضبوط کیا گیا ہے تاکہ یہ خوبصورت جگہ بن جائے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس جگہ پہ بڑی تقاریب ہوں گی، یہاں پہ ریسٹوراں بنایا جائے گا، اور اس ریسٹوراں کے ذریعے سے نہ صرف یہ ہے کہ رات کے وقت یہاں پہ ٹورزم کو سپورٹ ملے گی، یہاں پہ ٹورزم بہتر ہوگی، بلکہ یہ لاہور کا ایک کلچرل سینٹر ہوگا اہم ترین شام کے وقت، تاکہ یہاں سے بڑی بڑی جو VVIPs یا خاص پارٹیز ہوتی ہیں وہ یہاں پہ ممکن ہو سکے۔ اندر پہ آپ کو دکھاتے ہیں جا کے یہ اندر پہلے کس طرح کا تھا اور آپ کس طرح تصویریں ہیں وہاں پہ اصل میں، یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ وہ ڈیبریز ہیں جن کو انہوں نے ری انفورس کیا، مضبوط کیا ہے تاکہ یہ جیسی ہیں ویسی رہیں، اور یہ بھی پھر جب ان کے اوپر لائٹنگ ہوگی تو وہ اور زیادہ یہ بھلی لگ سکتی ہیں، خوبصورت لگیں گی جس طرح سے ہو رہا ہے۔
اور ساری عمارت کے ساتھ شیشے لگایا گیا ہے تاکہ عمارت کو جو اس کا بنیادی کریکٹر ہے وہ بھی قائم رہے اور ساتھ ہی ساتھ اس عمارت کے اندر آنے والوں کو کی حفاظت بھی ہو سکے. کافی موٹا شیشہ لگ رہا ہے یہاں پہ. اور یہ ہے وہ تصویری خاکہ جو اس سے پہلے تھا. یہ حالت تھی اس جگہ کی، بالکل کوڑے کا ڈھیر. اور یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے رضا کرل، آپ کا شکریہ.